जय घोष करते हुए चलते हो तो राजनीति के डंडे उठाने में, राजनीति के झंडे उठाने में और राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने में तुमको क्या मिलता? केवल एक बोतल या 500 का नोट, बस इतना मिल जाता है और उसमें तुम डंडा और झंडा सब लेकर चलते रहते हो। अब जरा विचार करो, राजनीति के पीछे चल रहे हो तो एक नहीं बोल रहा कि हमने झंडा पकड़ा, हमने डंडा पकड़ा, हमने उनकी जय जय करी। और जो सनातन धर्म का कावड़ लेकर चढ़े, जो सनातन धर्म की कावड़ लेकर आगे बढ़े और तुम्हारे को हृदय में खलने लगा, चुभने लगा। हे भाई, क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है। क्या देगा, क्या प्रदान करेगा, ये वही जानता है, वही जान, तुम नहीं जान सकते। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। इसलिए निवेदन है कावड़ चढ़ाने वालों पर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वालों पर, भगवान राम के दर्शन करने वालों पर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने वालों पर, तीर्थ यात्रा करने वालों पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर उंगली उठाना बंद करो। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। वो तो भगवान के लिए डंडा उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए कावड़ उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए लोटा भर कर जा रहे हैं। तुम किसके लिए जा रहे हो, किसके लिए डंडा उठा रहे हो, किसके लिए झंडा उठा रहे हो? एक राजनेता के लिए, एक राजनीति के लिए? क्या मिल रहा है? फिर लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इससे तो कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो अच्छा रहता, मंदिर जाने से क्या मिलेगा? हम कहते तुम गए थे ना कॉलेज, तुम्हें क्या मिला? लोगों को कमेंट्स करने के लिए, लोगों को अपशब्द बोलने के लिए। तुम भी तो स्कूल गए थे, कौन सा तुम लोगों ने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर कौन सा बड़ा काम करा? अभी भी तो लोगों की टांगी खींच रहे हो। और अगर कोई सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग ना खींचिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं खूब अच्छे पढ़ो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, रात दिन एक करो। और देखो, जितना तुम वर्णन करते हो कि कावड़ मत चलाओ, जल मत चढ़ाओ, ये देखो, एक पत्र देखिए, जिनने कावड़ चढ़ाई उनका पत्र देखो। और तुम जिंदगी भर टांग खींचते रहे, तुम्हारा चेहरा देखना दर्पण में जाकर, कांच में जाकर, कि तुम्हें क्या मिला और जिनने कावड़ चढ़ाई उनको क्या मिला। देखिए, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के है, मेरा गांव का नाम तुगांव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थी, उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया, सियोर वाले बाबा कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। उसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव जी की पूजन करना शुरू की, पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ जी की कावड़ भरने के लिए सीहोर आ गया और बाबा की कावड़ भर कर गया। और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ गया और भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा बीएसएफ में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, अरे भाई क्या मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कावड़ चढ़ाई है। और आजा, और आओ, और बताते हैं। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता विठल कराड़ है, मैं लातूर शहर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आज
यहाँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले 3 साल से सिविल इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। बार बार 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता था। तब मैंने बाबा से विनती की, तब पंडालों में बैठकर कथा सुनी और मेरे बेटे को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा बेटा कावड़ भरने सीहोर आया और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। क्या मिलता है कावड़ चढ़ाने से? क्या मिलता है कावड़? क्या मिलेगा कावड़ का 1 लोटा जल चढ़ाने से? अरे भाई, एक पत्रोड़ देखो जिसने पूरी आस छोड़ दी, सब कुछ। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपका भी कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में कहीं ना कहीं लगा होगा और वो पैसा तुम्हें नहीं मिला होगा। पर इसको देखो जिसको प्राप्त भी हुआ। और जितने यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा भी थोड़ा ना थोड़ा पैसा उस कंपनी में लगा होगा और वो मिला नहीं होगा। पत्र देखिए, मैं सीता मित्तल, पति का नाम संजीव मित्तल, जिला धौरपुर से मैं बसेड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे पति ने एक सहारा कंपनी में काम किया जो प्राइवेट कंपनी थी और 2018 में वो फेल हो गई। वो कंपनी पैसे लेकर चली गई। हमें जिन जिन के पैसे हमने लिए थे और कंपनी में जमा किए थे, वो सब हमारे को परेशान करने लगे। गुरुजी, मेरे पति को मारते, पीटते और उसको गालियां देते, इतना इतना गंदा कहते। हमने अपना मकान तक बेचकर लोगों के पैसे दे दिए, पर कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया। तब मेरी ननंद हमें शिव पुराण कथा के बारे में बताई। उसने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और एक काम करो, एक बार सीहोर वाला बाबा के कहने पर सीहोर जाओ, वहाँ की कावड़ भरो। तो कहा, कावड़ भरने से क्या कंपनी हमारे पैसे दे देगी? मकान भी चले गया, कुछ भी नहीं बचा, गहने भी नहीं बचे और लोग आज भी गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। उनका पैसा कहाँ से देंगे? जब कंपनी ही चली गई तो पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या करा जाए? तब कावड़ भरने के लिए आई और बाबा की कृपा से जैसे ही कावड़ भरकर मैं गई 2022 की और 2023 के मार्च के महीने में बाबा की कृपा से कंपनी से थोड़ा सा पैसा आ गया और मैंने सबका पैसा चुका दिया और बाबा की कृपा से मेरा मकान वापस बन गया और आज मैं बाबा की कृपा से वापस सेटल हो गया। ये शिव की भक्ति है। इसको कहते हैं कावड़ चढ़ाने का 1 लोटे जल का क्या फल है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। क्या
मिलेगा? जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाकर चलने से अच्छा है कि बैग उठाकर जाओ, क्या मिलेगा? हम उनसे कहते हैं तुम आओ, कावड़ का डंडा उठाओ, लोटा उठाओ, एक लोटा जल चढ़ा, फिर मालूम पड़ेगा कि तुझे मिला क्या है, क्या प्राप्त हुआ है तुझको, तुझे मालूम पड़ेगा। क्या मिलेगा? क्या प्राप्त हो, इसको समझना। अरे भाई, आचार, विचार, सत्कार और प्यार, चार चीजें हैं। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये चार चीजें जहां पर होती है वहां सब कुछ होता, सब कुछ। आचार, विचार, सत्कार और प्यार। आप जहां हो ये विचार कर रहे हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है, और कर्म करूं और परमात्मा को समर्पित कर कर करूं, भगवान का भजन करूं और समर्पित कर कर करूं, क्यों ना मिलेगा? कैसे ना मिलेगा? अब आप लोगों ने भी एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसी का फल यहाँ मिला आपको। कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई, बाबा की करुणा हुई, तो एक लोटे जल का फल तो मिला। और एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल ये मिला कि आप यहाँ बैठे हो, और यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर कर जाओगे तो उसका फल और मिलेगा। अब वो क्या देगा ये उसके ऊपर है। जब उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, बिठा दिया, तुमको सुना दिया, तो फिर अब घर जाकर तुमको क्या देगा ये तो वही जान सकता है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर तो दो। आचार, विचार, सत्कार, जहाँ सत्कार है, जहाँ आदर है, जहाँ सम्मान है, जहाँ एक दूसरे को आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है, वहाँ सब कुछ है। जहाँ बड़ों का आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, सत्कार ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, जिस हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, उस सनातन धर्म का तुम सम्मान नहीं कर पा रहे, तुम उस हिंदू धर्म का आदर नहीं कर पा रहे, तुम अपने संस्कारों का सम्मान नहीं कर पा रहे, और सोचते हो कि हमें सब कुछ मिल जाए, हम अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, हम राज सिंहासन पर बैठ जाएं, हमारी सत्ता हो जाए, हमारा वैभव हो जाए, हम राजनेता बनकर इतनी बड़ी कुर्सी के अधिपति बनकर बैठ जाएं। कभी नहीं बैठ सकते जब तक अपने सनातन धर्म का तुम सम्मान करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने हिंदू धर्म का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने माँ बाप का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने